नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा से विषय संस्कृत। निम्न प्रश्नों के उत्तर क्रमाक्षर कोष्टक में लिखे। अजिज कुत्र गुंतुम अवकाशम वासति, गरम क्षेत्रम यात्राम। तो ऑप्शन नंबर क गरम। गगन इति पदे का विभक्ति सप्तमी चतुर्थी द्वितीया। तो ऑप्शन नंबर ग द्वितीया। कतमो नद्यां मग्नः पंचम दशम षष्ठः। ऑप्शन नंबर ख दशम। मेघा किम वर्षन्ति विपुलम जलम विपुलम धनम विपुलम अन्न। ऑप्शन नंबर क विपुलम जलम। रिक्ति स्थानानि पूरयत। पूरन विद्यालयं क्रीडा स्पर्धा मह्यम। तत्र क्रीडा स्पर्धा सन्ति। पूर्णं सक्षम। मह्यं चलचित्रं रोचते। वयं विद्यालयं गच्छामः। एक पदेन उत्तरत। वृक्षा किं रचयन्ति वनम। वृक्षा के पातालाम स्पृशन्ति पादौ। विहगा कुत्र आसीना चाकासु। कौतुकेन वृक्षा किं पश्यन्ति स्वप्रतिबिंब। एक वाक्येन उत्तरत। एक वाक्येन उत्तरत। बालका बालुकाभिः किं रचयन्ति। बालका बालुका गरम रचयन्ति। शृगालस्य मित्रं क आसीत्। शृगालस्य मित्रं बक आसीतः। पिककाकयो भेद कदा भवन्ति। पिककाकयो भेद वसन्तसमये भवति। शर्मेण कः सर्षा भवन्ति। शर्मेण धरित्री सर्षा भवन्ति। द्वे श्लोक लिखत। काक कृष्ण पीक कृष्ण को भेद पिककाकयो। वसंत समय प्राप्ते काक काक पीक पीक। सूर्य स्पतु मेघा वा वर्षन्तु विपुलं जलम। कृषको नित्यं शीतकालोऽपि कर्मष्ठौ। बक से प्रतिकार पाठ से सार हिंदी भाषायां में लिखत। उत्तराणी प्रस्तुत पाठ में दो मित्र बगुले और गीदड़ की कहानी है। ये दोनों मित्र थे। एक बार गीदड़ ने बगुले से कहा, दोस्त तुम कल मेरे साथ भोजन करोगे। बगुला गीदड़ के घर जाता है। तब गीदड़ उसके साथ दुष्टता का व्यवहार करता है। उसने बगुले को थाली में खीर दी और कहा, मित्र आओ हम दोनों साथ खाते। बगुला खीर को देखता रहा और गीदड़ सारी खीर चट कर गया। उसी का बदला बगुले उसके साथ दुष्ट व्यवहार करके लेता है। वह गीदड़ को अपने यहाँ भोजन पर बुलाता है और गीदड़ को सुराही में खीर देता है। गीदड़ खीर खा नहीं पाता है। बगुला सौंस से खीर खा जाता है। शिक्षा दुर्व्यवहार का फल दुष्टदायक होता है। अतः सुख चाहने वाले मनुष्य को सदैव श्रेष्ठ व्यवहार करना चाहिए। यानी हमेशा हमें सुख चाहिए तो सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है। ज्येष्ठ भ्रातुविवाह प्रसंगे अवकाशार्थ प्रार्थना पत्र सेवायाम लिखत। यानी बड़े भाई की शादी के लिए प्रार्थना पत्र है। तो मंजूषात यानी कोष्टक में इति माम अवकाशम महोत्सवे अथ अहम इदम यत पंचे ज्येष्ठ भातु। श्रीमांत प्रधानाचार्य महोदय पब्लिक जूनियर हाई स्कूल दौसा राजस्थानम। मान्य। निवेदनम इदम अस्ति यत् अस्य मासस्य
पंचमे दिनाङ्के मम ज्येष्ठभ्रातुविवाहः भविष्यति। अहम् अपि तस्मिन् महोत्सवे सम्मिलितो भविष्यामि। अतः दिनत्रयस्य अवकाशं दत्त्वा माम् अनुगृह्णन्तु भवन्तः इति प्रार्थ्य भवताम् आज्ञानुवर्ती शशिकांत, कक्षा 6 दिनांक, जो आपके एग्जाम की दिनांक है वो। निबंध लिखत अस्माकं विद्यालये, हमारा विद्यालय। अस्माकं विद्यालये नगरात् बहिः रम्यप्रदेशे अस्ति। अस्य नाम राजकीय आदर्श माध्यमिक विद्यालय अस्ति। अस्माकं विद्यालये 15 अध्यापकाः 15 छात्राः च सन्ति। सर्वे अध्यापकाः विविधविषयेषु निपुणाः सन्ति। अध्ययने तत्पराः छात्राः क्रीडायाम् अपि कुशलाः सन्ति। कन्दुकक्रीडायाम् अस्माकं विद्यालये प्रथममस्ति। विद्यालयं परितः एकं रमणीयम् उद्यानम् अस्ति। अस्माकं विद्यालये एकं विद्यालय पुस्तकालयः अपि अस्ति। पुस्तकालये 10 पुस्तकानि सन्ति। अयं विद्यालयः साक्षात् विद्याया मन्दिरम् एवं अस्ति। एक और निबंध परोपकार। दूसरा निबंध परोपकार, दूसरों की भलाई। परेषाम् उपकार परोपकार भवति। यदा मानव परेषां हितं करोति स एव परोपकार कथ्यते। परोपकार महान् गुणः अस्ति। परोपकारेण एवं सुख भवति। परोपकारेण जनाः निर्धनभ्यः धनं भोजनं वस्त्राणि च यच्छति। परोपकारेण जनाः दुःखितानां दुःखानि दूरीकुर्वन्ति। संसार इदम् एव महत् पुण्यम् अस्ति। परिकारणीय जनाः अन्येषां प्राणरक्षणाय स्वप्राणान् अपि त्यजन्ति। अस्य उदाहरणं महाराजा शिवी अस्ति। अतः अस्माभिः सदैव परोपकारं कर्तव्यम्। अस्माभिः सदैव परोपकारः कर्तव्यः।